तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टाटा एलेक्सी के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस स्टॉक में 8% की जोरदार गिरावट देखने को मिली। अब देखिए, इतनी बड़ी गिरावट बिना किसी कारण के नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए वो कारण क्या है। तो कारण है इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में डिप आना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि इस कंपनी के प्रॉफिट में 6% डिप आया है इस कंपनी के इस Q2 रिजल्ट में। अब देखिए 6% डिप आपको मामूली डिप लग रहा होगा, लेकिन स्टॉक 8% क्यों गिर गया। तो देखिए इसके पीछे मेन कारण है इस कंपनी की वैल्यूएशंस। तो देखिए बाजार ने इस कंपनी को पहले से ही हाई वैल्यूएशन दे रखे हैं, क्योंकि बाजार को ऐसा लगता है कि इस कंपनी में आने वाले समय में काफी शानदार ग्रोथ आ सकती है। ऐसा हुआ भी है। ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ पोस्ट की, लेकिन बाजार चाहता है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ पोस्ट करे, क्योंकि बाजार ने इस समय इस कंपनी को 72 का पी दे रखा है 8% की गिरावट के बाद, जो ऐसे देखने में तो हाई लगता है, लेकिन हाँ ग्रोथ कंपनीज को ऐसा ही पी मिलता है। लेकिन ये हाई क्यों है? ये हाई इसलिए क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 5 साल का मीडियम पी देखेंगे तो केवल 30 के आसपास है। यानी कि बाजार ने इस कंपनी का पी एक्सपेंड किया है पिछले कुछ सालों में। तो देखिए बाजार पी एक्सपेंड तभी करता है जब बाजार को लगता है कि कंपनी में आगे आने वाले समय में काफी शानदार ग्रोथ आ सकती है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की ग्रोथ में थोड़ा डिप देखने को मिलता है तो बाजार उस कंपनी को पनिश भी करता है। एंड वैसा ही टाटा एलेक्सी के साथ हो रहा है। तो हमने ये जान लिया कि गिरावट क्यों हो रही है। तो हम जानना चाहिए कि कंपनी में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करने के पीछे मेन कारण हो सकता है ईवी का थीम। तो देखिए मार्केट में तो तमाम ईवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज हैं, लेकिन कौन सी सफल होगी हमें क्या पता। तो इसीलिए हमें ईवी सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें मेनली टाटा एलेक्सी है। अब देखिए ये कंपनी बेसिकली अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर देती है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की। अब उसके बाद एक कार भी बन के डेवलप हो जाती है। अब देखिए वो कार कंपनी की टेंशन है कि वो कार बिके या ना बिके। कंपनी को तो प्रॉफिट मिल गया, यानी कि कंपनी का बिजनेस तो ग्रो होगा, भले कार कंपनी का बिजनेस ग्रो हो या ना हो। यानी कि हम इसको एक तरह का प्रॉक्सी प्लेयर मान सकते हैं ईवी बिजनेस का। तो अगर हमें ईवी के थीम में इन्वेस्ट करना है तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। एंड साथ ही साथ आप देखिए टाटा ग्रुप का ट्रस्ट है तो और अंदर से एक सुकून मिल जाता है। तो इन दो कारण के कारण हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए अगर हम एट डी परसेंट करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट करने की बात करें तो हमें करंट मार्केट प्राइस के आसपास इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आ रहा है 7,800 के आसपास। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इसी डोमेन में और कंपनीज का पी बात करें तो देखिए LTTS एक इस डोमेन में कंपनी है, उसका पी केवल 37 के आसपास है, इतना कम। KPIT इस डोमेन में कंपनी है, उसका पी भी 61 के आसपास है। एंड टाटा एलेक्सी का पी इस समय 72 के आसपास है 8% की गिरावट के बाद। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस इन दोनों कंपनी से भी इस समय हाई है। तो इसीलिए वैल्यूएशंस इस समय थोड़ी कंफर्ट नहीं दे रही हैं। तो हमें इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हमें इन्वेस्ट करना भी है तो हमें डिप के मौके ढूंढने चाहिए। तो हम देखते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन जहाँ पे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना है। तो देखिए इस स्टॉक का एक नियर टर्म सपोर्ट 7,100 के आसपास आएगा। अब ऐसा क्यों? आप यहाँ देखना प्रयास कीजिए कि यहाँ पे इस स्टॉक ने लास्ट बार सपोर्ट लिया था, एंड यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर चला गया था तो देखिए यहाँ पे एक बार बेस बनाया था, यानी कि 7,100 के आसपास इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट है। लेकिन ये इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन नहीं है। इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन 6,500 के आसपास है, जो कि हमने यहाँ पे नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखा है। अब ऐसा क्यों? आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ के ये स्टॉक ऊपर चला गया तो देखिए इसी सपोर्ट जोन के आसपास फिर से सपोर्ट लेने आया, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर देखिए उसी सपोर्ट जोन के आसपास फिर सपोर्ट लेने आया। यानी कि हम देख रहे हैं कि 6,500 के आसपास इस स्टॉक का काफी शानदार सपोर्ट है। तो देखिए अगर हमें इस कंपनी में बेस्ट बाइंग लेवल बात करना है इन्वेस्ट करने के लिए तो सिंपली आ रहा है 6,500 के आसपास। एंड मान लीजिए अगर आप थोड़ा कम धैर्य रख पाते हैं तो आप 7,100 के आसपास भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन से इस समय सेटिस्फाइड है तभी इन्वेस्ट करिएगा। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 31 पे जा चुका है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक इस समय एक डाउन ट्रेंड में चला गया है, क्योंकि इस स्टॉक का RSI 40 के नीचे चला गया है। तो देखिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में वहाँ पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन वही अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें डाउन ट्रेंड में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे हमें हर प्राइस पे एक शानदार कंपनी को खरीदने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है तो हमें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाना है एंड सपोर्ट जोन पे इन्वेस्ट करना है, जो कि 7,100 के आसपास आ रहा है एंड 6,500 के आसपास आ रहा है। तो अगर हमें इन्वेस्ट करना भी है तो इन दो सपोर्ट पे ध्यान रखना है। एंड देखिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे एक कारण ये है कि इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार है। 10 साल की सेल्स ग्रोथ 17% CAGR की है, जो कि काफी शानदार ग्रोथ होती है। एंड 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी 32% CAGR की है, जो कि काफी बेहतरीन ग्रोथ होती है। एंड इसी ग्रोथ की वजह से इस कंपनी ने पिछले 10 साल से स्टॉक पे CAGR 54% के दिए हैं। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हर साल आपका पैसा 54% CAGR से ग्रो हो रहा है। तो ये था इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे कारण। लेकिन हमने ये भी जान लिया कि एट दी प्रेजेंट इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए इतनी गिरावट के बाद आज बड़े दिन बाद ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया है। यानी कि इस स्टॉक में मोमेंटम थोड़ा फेल होता दिख रहा है। यानी कि जिन लोग ने स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो इस स्टॉक से एग्जिट करने आए सोच सकते हैं। वही देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो देखिए क्योंकि ये स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे एक्टिव हो जाना है। एंड देखिए एक सपोर्ट जोन जो हमने आपको बताया 7,100 के आसपास, वहाँ पे धैर्य रख के इन्वेस्ट करना है।
एंड उसके बाद और गिर जाए तो 6500 के आसपास और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि टाटा ग्रुप का ट्रस्ट है एंड ग्रोथ भी काफ़ी शानदार आ रही है इस कंपनी में। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेनाशी कैंडलस्टिक देखें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का हॉल आती है, तो देखिए इस स्टॉक में अगर आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो एक सीध में इतना बड़ा ग्रीड का हॉल आया है एंड देखिए करेक्शन बीच में बहुत ज़्यादा नहीं आया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया, यहाँ पे भी थोड़ा ही बहुत करेक्शन आया, यहाँ पे भी थोड़ा ही बहुत करेक्शन आया एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़ा ही बहुत करेक्शन आया। तो देखिए बड़े दिन बाद इस स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, तो हमें इस करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करना है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% तक की दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार कंपनी है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड दिस इज दान साइनिंग ऑफ।